हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस सैलरी के बारे में। आप मेरा थंबनेल देख के आपको पता चला गया होगा, तो प्लीज गाइस, मैं जो भी रियलिटी जो चलता है ना, मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। उसमें फालतू का कोई ये गफ्फारी वाला बात मैं नहीं करता हूँ। तो सो गाइस, प्लीज मेरा वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो इस सैलरी के बारे में। जो माल्टा में पिछले साल 2024 2025 में कितना सैलरी था, एग्जैक्ट कितना सैलरी था। आज 2026 हो गया है, 26 में कितना सैलरी बंदे लोग को मिल रहा है, कितना मिल रहा है, वो मैं आज पूरा फुल वीडियो इसमें जानकारी लेकर आ गया हूँ। तो प्लीज मेरा वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहली बात यह है, 2025 में सैलरी जो बंदे का था ना, 9 से 62 था। अभी 2026 आ गया, 2026 में बंदे का सैलरी हो गया 9 से 94 यूरो। एक बेसिक सैलरी जो होगा ना, 9 से 94 बोला जाए, 994 यूरो। ये छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है, बुझिए, मेडिटेरियन सी में पड़ता है, बुझिए। ये यूरोप के नजदीक है, तो ये यूरोपियन यूनियन का सेंडिंग कंट्री है। यूरोपियन यूनियन का ये सेंडिंग कंट्री है। तो मैं ये इधर यूरो चलता है, करेंसी यूरो चलता है, सबको पता ही होगा। तो मैं सिंपल तरीके में थोड़ा सा डिटेल इधर थोड़ा देश के बारे में बता दिया कि आप लोगों को जानकारी हो जाएगा। तो गाइस, ये हो गया 2026 में 994 यूरो सैलरी, बेसिक सैलरी हो गया। इसमें कैसे बेसिक सैलरी ये कैसे किया जाता है इधर ना, मैं वो आपको बता, हफ्ते में हो गया 219 यूरो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, इधर आप कोई भी क्लीनर जॉब में आ गया, चाहे किचन में आ गया, हेल्पर में कुछ भी आ गया, तो आपको 9 से 94 यूरो सैलरी आएगा। जो इधर से बंदे जो आते हैं ना, पाकिस्तान, दुबई, कतार, सऊदी अरेबिया, जिधर बांग्लादेश से, जिधर से या नेपाल से जो आता है ना बंदा, उसे को सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 9 से 94 यूरो सैलरी होता है। ठीक है, अब उसमें बेनिफिट क्या है, क्या उसमें क्या क्या रहता है, मैं वो चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, हफ्ते में आपने 5 दिन काम किया, 8 8 घंटा काम किया, तो आपको टोटल आपको सैलरी आएगा। एक महीने तक लगता है, 2 दिन छुट्टी, जैसे सैटरडे संडे नहीं काम किया, तो आपको सैलरी आएगा एग्जैक्ट 9 से 94, बोला जाए 1,000 यूरो आ जाएगा। बुझिए, 1,000 यूरो आ जाएगा। अब उसमें क्या सीन रहता है ना, उसमें कैसे सैलरी थोड़ा बढ़ के आता है, मैं वो चीज बताने जा रहा हूँ। अभी इसमें क्या सीन है ना, जब आपका संडे का जब इधर ड्यूटी देता है ना कंपनी वाला, फिर आपको डबल पे किया जाता है। ठीक है, जैसे 5.74 यूरो पर आवर का है ना, तो उसको आपको डबल किया जाएगा। तो बोला जाता है तकरीबन 11 यूरो, 11.5 यूरो तकरीबन हो जाता है। ठीक है, तो 11 यूरो, 11.5 यूरो आपको वो देगा, इधर का गवर्नमेंट पे करेगा। उस दिन आपको ड्यूटी करेगा संडे को, तो डबल पे किया जाएगा। तो आपने 8 घंटे काम किया, डबल पे, तकरीबन लगभग बोला जाता है लगभग 88 90 यूरो तक मिल जाता है। ठीक है, संडे का वही और सब बंदे रहते हैं। तो आपको हफ्ते में तकरीबन 2 संडे आपको मिल जाएगा, 200 रुपये ये बुक हो गया। ठीक है, अब उसमें कभी पब्लिक हॉलीडे आ गया, तो पब्लिक हॉलीडे आ गया तो उसमें भी पे किया जाता है। पब्लिक हॉलीडे में उसका भी डबल पे किया जाता है या 1.5 गुना पे किया जाता है। सबका कंपनी का अलग अलग रूल रहता है, किसी का अच्छा रूल रहता है, किसी का डबल रहता है, किसी का 1.5 गुना रहता है। तो ये हो गया। फिर नाइट में आपको ड्यूटी पड़ता है ना, नाइट में ड्यूटी, उसका भी 1.5 गुना आपको पे किया जाता है। ऐसे ही, तो 5.5 यूरो तकरीबन, 8 यूरो तकरीबन वो सब देता है, 1.5 गुना तब पे करता है। उससे बोला जाता है, आप फिर उसमें अगर मान लीजिए कोई कंपनी ओवर टाइम देता है, तो उसका अलग पे होता है। तो उसमें सब डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे संडे का हो गया, संडे का आपको डबल पे करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए सैटरडे का काम किए, तो उसका नहीं, वो आपको ड्यूटी देखिए, सैटरडे का नहीं पे किया जाता है, तो संडे का, तो संडे का आपने काम किया तो उसका आपको डबल पे किया जाएगा। ठीक है, उस दिन छुट्टी मिलेगा, तो आप समझिए कि 2 छुट्टी आपको मिल गई। बुझिए, सिंपल तरीका में बुझे। तो ये बात है। अब उसके बाद आप पब्लिक हॉलीडे आ गया, तो पब्लिक हॉलीडे गए, आप तकरीबन आपको तकरीबन 8.5 यूरो देगा। अगर 1.5 पे किया और डबल पे किया, सेम एग्जैक्ट सैलरी आपको वही मिलने वाला है। ठीक है, और आपको ओवर टाइम दे रहा है, तो ओवर टाइम को जैसे सर 5 यूरो 5.74 यूरो है ना, उसका आधा पे किया जाएगा। ठीक है, आधा बोले तकरीबन 8 यूरो ये भी हो जाएगा। अगर 1 घंटा ओवर टाइम किया, 2 घंटा ओवर टाइम किया, तो उधर बेसिक मोस्टली इधर जो कंपनी सब है ना, ओवर टाइम नहीं देते हैं। ठीक है, ओवर टाइम नहीं देते हैं, समझिए। शायद कोई कोई कंपनी है तो इधर ओवर टाइम देते हैं, मगर मोस्टली नहीं देते हैं। ठीक है, अब इसमें बात आ गई, तो ठीक है, आप मुझे पूरा मंथ काम करके मुझे कितना सैलरी मिलता है, मिलेगा, मैं वो बताता हूँ। अब 9 से 94 जो आपका बेसिक सैलरी है, आपको संडे कोई कंपनी दे रहा है, संडे का पे करे तो उसको डबल मिलेगा। समझिए कि 9 से 94 ये हो जाएगा, डबल का ये हो जाएगा। समझिए कि तकरीबन आपको 1200 यूरो, 1200 1300 के फिगर में राउंड फिगर करके ऐसे
आ जाता है आपका सैलरी 1200-1300 यूरो आपका सैलरी आ जाता है। वैसे घबराने वाली बात नहीं है कि हम मैं इधर जाऊँगा माल्टा में कितना बचाऊँगा, कम से कम 1000 यूरो 2000 यूरो बचाऊँगा। नहीं, जो 2000 यूरो आप जब उस तरीके से मेहनत करेंगे ना, ठीक है? मेहनत करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है? जिधर भी जाओ। तो यही बात है। तो आपको ये सैलरी जो है ना, तकरीबन 1300 के फिगर में मिल जाता है, ठीक है? अब मान लीजिए आप कोई अब यही बंदा सेम अगर यही एजेंसी के थ्रू आएगा तो उसका सैलरी बस 994 आएगा। संडे का कुछ भी पे नहीं करता है। बुझिए। हाँ, ओए में कोई-कोई एजेंसी होता है पे कर देता है मगर मोस्टली एजेंसी सब होता है ना, जो एजेंसी के थ्रू इधर काम करता है ना उसको नहीं पे किया जाता है। मैं सीधी बात बोलता हूँ, फ्रॉड वाली बात नहीं है, सीधी बात बोलता हूँ बुझिए। इसमें मैं झूठ वगैरह नहीं, जो रियलिटी माल्टा में दिखाता है ना, मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो ये बात है। अब फाइनली मैं बात ये है कि जो अब इधर आ रहे हो तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना कमाता हूँ तो फिर उसमें क्या-क्या हो सकता है? अब उसमें आप जब 1300 यूरो कमा रहे हैं, जब 1200 यूरो जब आपको सैलरी आएगा ना, उसमें टैक्स आपको गवर्नमेंट को तकरीबन 150 यूरो जैसे भी एनी हाउ आपको देना ही पड़ता है। 150 यूरो, 120, 130 यूरो आपको टैक्स भी देना पड़ता है, ठीक है? जो सोशल सिक्योरिटी आ जाएगा, फिर संडे का आप करोगे तो उसका भी इस लोग काटेगा। फिर उसके बाद अ ए, वो हो गया फिर सोशल सिक्योरिटी हो गया, ओटी का फिर काटेगा, फिर उसके बाद जो टैक्स है ना, जो वो टैक्स का काटेगा। तो इधर माल्टा में पूरा यूरोप भर में आप कहीं भी जाएँगे तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ता है, बुझ गए? टैक्स देना ही पड़ता है। तो ये टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी हो गया, ओटी का ओवरटाइम का टैक्स कटेगा, वो सब काट के तकरीबन आपको वही हाथ में जब 1100-1200 आता है तो समझ लीजिए वो भी फिर भी आके आपको 1100 में ही रुक जाएगा। 1000 यूरो 1100 पे आपको बच जाएगा, ठीक है? तो काफ़ी बंदे नहीं पता था कि आ जाओ इधर, एजेंसी वाला बोलते हैं कि इधर आ जाओ इतना पैसा होगा, इतना होगा। ऐसा रियलिटी बात नहीं है कि उधर वो लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है? और एजेंसी वाला होता है ना 80 प more than 99% वो सब लोग झूठ बोलता है। जो दुबई का एजेंसी हो गया, कतार का एजेंसी हो गया, 99% हाँ, बंदे जब इधर आता है तो स्ट्रगल करता है तो उसको समझिए कि हर एक चीज़ मिलता है, ऐसा बात नहीं हर एक चीज़ मिलता है। तो यही बात है। तो पहले था वही 962 यूरो, अब 994 यूरो स्टार्ट सैलरी हो गया। बट संडे का आप डबल करेंगे, संडे का काम करेंगे तो उसका डबल पे किया जाएगा। अगर हफ्ते में बस 5 दिन काम करेंगे, तो एग्ज़ैक्ट आपको सैलरी जैसे भी 1100-1200 यूरो आ जाती है, ठीक है? 1200 तकरीबन आ जाती है इधर। बैठेगा एक नॉर्मल ड्यूटी करेंगे तो इतना 1200 यूरो आ जाएगा। उसमें 300 अपना रूम अब वो पर्सनल एक्सपेंसेस है, रूम का काटेंगे, फिर खाना का निकालेंगे, तो आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है कितना हो रहा है, ठीक है? तो आप मेरे वीडियो को जितना जानकारी मिल गया सैलरी के बारे में तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए कि मैं इधर जो रियलिटी चलता है ना माल्टा में वो मैं वो चीज़ बताता हूँ कि किसी का झूठा-वूठा मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है? अब मैं बहुत जल्दी अब बंदे से लोग का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, ठीक है? कि उधर से मैं भी हायरिंग करने के लिए मैं भी इधर कंपनी से बात करने जा रहा हूँ। तो मैं कुछ काफ़ी दिन अभी नहीं, वो सब फ्रॉड में नहीं पड़ना चाहता हूँ कि आप फ्रॉड में कहीं-कहीं काफ़ी बंदे फ्रॉड में पड़ जाते हैं। तो मैं अपनी तरफ से अगर हायरिंग के लिए जब खुलेगा तो मैं किसी बंदे को मैं बोल दूँगा कि इधर हायरिंग चल रही है, ठीक है? अपना सीवी ड्रॉप करो, ठीक है? तो गाइज़ मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको पता चला गया होगा कि सैलरी इधर माल्टा में कितना एग्ज़ैक्ट मिलती है, समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, ठीक है? ये सब वीडियो बनाने के लिए आपको जानकारी इधर माल्टा की इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये मैं वीडियो बनाता हूँ। फिर दूसरी बात ये है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन कराना हो, माल्टा जब आ रहे हो तो इधर वीएफएस में कैसा अरेंजमेंट करें, कैसे वीएफएस डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है, अपना स्किल पास कैसे पास किया जाता है, वो आप मैं जानकारी दे दूँगा, ठीक है? आप मुझे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे यूट्यूब में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस सब कुछ के बारे में हर एक चीज़ का एक डिटेल बता दूँगा, ठीक है? सो गाइस मैं अब ठीक है? ओके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।